भारत के एक सुदूर गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता है। वह करीब 30 साल का है और अनाथ परिवार की एकमात्र उम्मीद है। बचपन से ही वह हल चलाकर, गाय चराकर और खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते रहे हैं। परिवार में माँ, पत्नी और 2 बच्चे हैं, लेकिन जमीन सिर्फ आधा बीघा है। इतनी कम जमीन पर फसल उगाना और परिवार का भरण पोषण करना आसान नहीं है। रमेश का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है। वह सूरज उगने से पहले खेतों में चले जाते हैं, कभी चावल उगाते हैं, कभी सब्जियां उगाते हैं। वे बारिश के लिए आसमान की ओर देखते हैं, क्योंकि यहाँ सिंचाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सूखे के दौरान फसलें जल जाती हैं और अत्यधिक बारिश के दौरान फसलें जलमग्न हो जाती हैं। इतनी मेहनत के बाद भी जब फसल आती है तो कीमत इतनी कम होती है कि कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। एक वर्ष भयंकर सूखे के कारण फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। रमेश को साहूकार से ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य ने अगले वर्ष भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। चक्रवात ने उनके मिट्टी के घर को नष्ट कर दिया, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि उनकी एकमात्र गाय को भी मार डाला। यद्यपि रमेश निराशा में डूब रहा है, फिर भी वह हार नहीं मानता। एक समय गांव के स्कूल का एक शिक्षक उसके पास खड़ा था। उन्होंने रमेश को स्थानीय कृषि प्रशिक्षण केंद्र भेजने की व्यवस्था की। रमेश वहां गए और उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकें सीखी, कम लागत में अधिक उपज, जैविक खादों का प्रयोग, फसल चक्र और प्रत्यक्ष विपणन पद्धतियां। अगले वर्ष उन्होंने फिर से खेती शुरू कर दी। इस बार उन्होंने टमाटर और मिर्च की खेती के साथ साथ तालाबों में मछली पालन भी शुरू किया। वह अपने घर के सामने एक छोटे से बगीचे में विभिन्न सब्जियां उगाते हैं। अब उनकी कड़ी मेहनत रंग ला रही है। उपज अच्छी होती है और बाजार में कीमत भी अच्छी मिलती है। यदि आप अपना पुराना कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो भी आपको कुछ राहत मिलती है। गांव के अन्य किसान भी उनके इस बदलाव से प्रोत्साहित हैं। रमेश अब सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि गांव का नेता भी